तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 11 में। पिछले चैप्टर में मुर्कन और गिली की पहली मुलाकात एक बहुत ही फनी मोमेंट के साथ खत्म हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिन तीनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है गिली, यह है रन कैंडल के गार्डियन ब्लैक ड्रैगन मुर्कन। और मुर्कन, यह है। मुर्कन तुरंत बीच में बोल पड़ता है, हाँ मुझे पता है ये कौन है, ये मेरी प्रेशियस स्ट्रॉबेरी पाई है। गिली एक पल के लिए कंपोजर होती है, फिर संभल कर सिर झुकाते हुए बोलती है, मैं रन कैंडल घराने की एक मामूली सी नौकरानी हूं और मुझे बेहद माफी चाहिए कि मैंने आपके साथ पहले इतना बुरा बर्ताव किया। मुर्कन हाथ उठाकर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है स्ट्रॉबेरी पाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं। गिली थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछती है, मुर्कन जी, क्या मैं पूछ सकती हूं आप मुझे स्ट्रॉबेरी पाई क्यों बुला रहे हैं? मुर्कन बिल्कुल सीरियसली जवाब देता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी पाई बनाती हो। गिली जिन की तरफ मुड़ती है, तो यही वजह है कि आप हमसे हमेशा स्ट्रॉबेरी पाई बनाने को कहते थे। जिन बेचारगी से सिर हिलाता है, हाँ, जिन दोनों को बैठने का इशारा करता है, थोड़ी देर बैठो, मुझे तुम दोनों को सब कुछ ठीक से समझाना है। जिन सारी बात समझाता है, सोल्ड रेड का कॉन्ट्रैक्ट, मुर्कन की वापसी, सीक्रेट लाइब्रेरी, सब कुछ। गिली सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर भावुक होकर बोलती है, यंग मास्टर, मुझे माफ करिए, इतनी सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी। जिन जवाब देने से पहले ही गिली आगे बोलती है, लेकिन मुझे पहले से ही मालूम था कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन मैजिक और सोल्ड रेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट और अब एक ड्रैगन भी। यंग मास्टर, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। जिन गंभीरता से बोलता है, लेकिन गिली, अब तुम हम सब में से एक हो। अभी के लिए फैमिली को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मुर्कन फिर से जीवित हो चुका है और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। गिली दृढ़ता से बोलती है, ठीक है यंग मास्टर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मुर्कन गिली की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें यह सब बताने के लिए। गिली मुस्कुराते हुए बोलती है, आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया मुर्कन जी। फिर गिली धीरे से जिन से पूछती है, यंग मास्टर, वो जो रात को आवाज आई थी, क्या मुर्कन जी का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया था? मुर्कन थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोलता है, नहीं, वो बस मैं थोड़ा नीचे गिर गया था। क्या तुम्हें लगता है हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? गिली, शायद हाँ यंग मास्टर। टेलीपोर्टेशन गेट पर जिन और गिली ब्लैक किंग स्क्वाड को विदाई देते हैं। गिली कैप्टन मुरेका से बोलती है, रन कैंडल फैमिली आपके कठिन काम का बहुत अच्छा पुरस्कार देगी। मुरेका सिर झुकाकर जवाब देता है, शुक्रिया, ये मिशन हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं कि इस यंग रन कैंडल का फ्यूचर कैसा होगा। फिर मुरेका एक पल रुककर गिली से पूछता है, लेकिन गिली मैक्रोलन, एक सवाल पूछ सकता हूं? गिली बोलती है, हाँ बोलिए। मुरेका झिझकते हुए पूछता है, आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है तो आप मैक्रोलन फैमिली छोड़कर रन कैंडल की एक नैनी क्यों बन गई? ये सुनते ही गिली की आंखें थोड़ी ठंडी हो जाती है। मुरेका तुरंत समझ जाता है कि उसने लाइन क्रॉस की। माफ करिए, मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी। गिली शांति से बोलती है, कोई बात नहीं, चलते हैं। जिन, गिली और मुर्कन टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर आते हैं। गेट का स्टाफ आइडेंटिफिकेशन मांगता है। गिली आइडेंटिफिकेशन दिखाती है, रन कैंडल। यह नाम देखते ही सारे स्टाफ मेंबर्स चौंक जाते हैं। एक स्टाफ मेंबर तुरंत आगे आकर बोलता है, रन कैंडल फैमिली से, यह हमारा सौभाग्य है कि आपसे मिल पाए। हमारे साथ आइए, हम आपको प्रीमियम स्वीट में बिठाते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन पर एक पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। बस आपको 2 घंटे का वेट करना होगा। हैव अ सेफ ट्रिप। वेट करते हुए गिली धीरे से जिन से बोलती है, यंग मास्टर, मैं सच में आपके लिए परेशान हूं। अगर मुर्कन पकड़े गए या कुछ और हो गया तो हम कोई न कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि जिन उसे बीच में रोककर बोलता है, तुम मैजिक की बात कर रही हो? गिली सिर हिलाती है, हाँ, रन कैंडल फैमिली कभी भी मैजिक इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देगी। जिन शांति से बोलता है, उसकी चिंता मत करो गिली, मैं उसे अच्छे से हाइड करूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। जिन और गिली पीछे मुड़कर देखते हैं, एक यंग बॉय आ रहा है, उसके ऊपर गोल्डन ड्रैगन का मार्क। जिन तुरंत पहचान जाता है, जिप्पल फैमिली। जिन उसे ध्यान से देखता है और मन में सोचता है, ये चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। वो बॉय जिन के पास आता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहां इन बेवकूफों को देखूंगा। ये बोलते हुए वो मुर्कन की तरफ चलता है। मुर्कन उसे देखते ही आगे जाता है और उसे एक स्क्रैच मार देता है। जिप्पल बॉय के दोनों गार्ड्स तुरंत तलवारें निकालने लगते हैं, लेकिन जिप्पल बॉय उन्हें हाथ उठाकर रोकता है, कोई बात नहीं, ये बस एक जानवर है, जानवर ऐसे ही होते हैं, और तुम्हें रन कैंडल फैमिली के सामने स्वॉर्ड ड्रॉन नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता होगी। जिप्पल बॉय मन में सोचता है, मैंने थोड़ा मजाक किया, लेकिन इस रन कैंडल यंगेस्ट ने थोड़ा भी रिएक्ट नहीं किया। ये बहुत शांत है। वो आगे आकर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम वेरेडिन जिप्पल है, मेरे पहले के बर्ताव के लिए माफी चाहता हूं। वेरेडिन का नाम सुनते ही जिन के मन में पुरानी मेमोरीज आती हैं।
वेरेडिन जिप्पल, जिप्पल फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस मैजिशियन, जिसके पास स्किल भी है और कैरेक्टर भी। वो यंग मैजिशियंस के लिए एक आइडल फिगर है। पिछली जिंदगी में ये एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, और आज इस जन्म में मैं इससे एक बच्चे के रूप में मिल रहा हूं। ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है। जिन वेरेडिन को ध्यान से देखकर बोलता है, मैं भी सोच रहा था तुम किस तरह के इंसान हो। अच्छा है कि तुम पूरे बेवकूफ नहीं हो। वेरेडिन हैरान होकर पूछता है, ओह, तुमने ये कैसे सोच लिया? जिन शांति से समझाता है, हालांकि तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हारे दोनों गार्ड्स ने सच में अपनी तलवारें निकाल ली होती तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन गेट पर बिना बॉडीगार्ड के रहना पड़ता और तुम अपनी 2 उंगलियां भी खो चुके होते। वेरेडिन एक पल के लिए रुकता है, फिर हंसते हुए बोलता है, आज तुमने बहुत अच्छा किया। जिन सीरियस होकर बोलता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? वेरेडिन कंपोजर वापस लाते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एक एडवाइस देने दो। अगर तुम कभी भी किसी दूसरे जिप्पल से मिलो और ऐसी सिचुएशन में पड़ो तो कोई भी रैश डिसीजन मत लेना, जैसे कि किसी की उंगली काट लेना। इससे हमारे दोनों फैमिलीज के बीच बोर भी हो सकती है। जिन एकदम स्ट्रेट फेस से बोलता है, यह बहुत अच्छा जोक था। वेरेडिन हैरान होकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी 2 बच्चों की लड़ाई में पूरे क्लैन की लड़ाई करेंगे? वेरेडिन सोचता है, फिर मान लेता है, तुम सही हो। अगर किसी की उंगली कट भी जाती तो थोड़े गोल्ड से मामला रफा दफा हो जाता। आज तुमसे कुछ सीखा, इसका कर्ज जरूर उतारूंगा। जिन बोलता है, आज ही उतार सकते हो। वेरेडिन खुशी से बोलता है, कैसे, बताओ। जिन बिल्कुल सीधे मुंह से बोलता है, जब तक टेलीपोर्टेशन गेट चालू नहीं होता चुपचाप बैठे रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। वेरेडिन यह सुनकर एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर मन में सोचता है, ये जिन रन कैंडल, ये इंसान बहुत अमेजिंग है। अगर हमारी फैमिलीज दुश्मन न होती तो मैं इससे दोस्ती के लिए पूछ लेता, लेकिन रुको, ये रन कैंडल है तो ये भी हो सकता है ये पूरी जिंदगी के लिए मेरा बिगेस्ट राइवल बन जाए। ये तो और भी अच्छी बात है। फिर वेरेडिन दोबारा जिन की तरफ देखता है, लेकिन रुको, मैं इसकी उंगली काट सकता था और फिर भी ये ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या ये पागल है? बैकग्राउंड से अनाउंसमेंट आती है, टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाइए, इससे थोड़ा सर दर्द भी हो सकता है। पैसेंजर्स कृपया तैयार रहें। वेरेडिन जिन की तरफ मुड़कर बोलता है, जिन रन कैंडल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अगली बार फिर मिलते हैं। जिन बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब देता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहूंगा। और फिर जिन, गिली और मुर्कन टेलीपोर्टेशन से गुजरते हैं। एक पल की चमक, और जब आंखें खुलती हैं, सामने है गार्डन ऑफ सोर्ड्स, रन कैंडल फैमिली का मेन कैसल। वहां पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं मेन बटलर पेड्रो, जो सिर झुकाकर बोलते हैं, ये मेरा पहला अवसर है आपका स्वागत करने का, यंग मास्टर। मैं इस हाउस का सेकंड इन प्लेस बटलर पेड्रो हूं। आपको यहां तक पहुंचने में काफी मुश्किल हुई होगी। आपका रन कैंडल फैमिली के मेन कैसल गार्डन ऑफ सोर्ड्स में स्वागत है।